कल्याण की सच्ची खोज। जब कोई विचारशील व्यक्ति कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उसके मार्ग और साधनों की खोज में निकलता है, तो उसका अनुभव यही होता है कि यद्यपि भगवान का विचार समस्त सृष्टि में व्याप्त है और अनगिनत ब्रह्मांडों में अनगिनत जीव विविध प्रकार की देह, इंद्रियों, बुद्धि, विद्या और अभ्यास के रूप में विद्यमान है, फिर भी कल्याण या शाश्वत सुख की प्राप्ति के साधनों को लेकर विचारों में अनगिनत मतभेद पाए जाते हैं। हर जीव के मन में भी एक ही दिन में अनेक बार विचार बदलते हैं। इसके बावजूद एक बात में सबका अद्भुत और स्वाभाविक सामंजस्य दिखाई देता है, और वह यह कि हर प्राणी का अंतिम लक्ष्य केवल एक होता है, हमेशा हर स्थान पर, हर अवस्था में, हर प्रकार से सुख और शांति प्राप्त हो और निरंतर उन्नति होती रहे। कभी कोई दुख, अशांति या पतन हमारे जीवन में न आए। इसी स्वाभाविक और अनिवार्य इच्छा से प्रेरित होकर हर जीव अपनी बुद्धि, समझ और सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न प्रयास करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन्नति की चाह केवल स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि अत्यंत आवश्यक और उचित भी है। उन्नति की चाह और उसके लिए किया गया प्रयास ही हर जीव की पहचान है। यही उसका जीवन का मूल चिन्ह है। सच्चाई तो यह है कि जहां उन्नति की आकांक्षा नहीं है, वहां या तो जीवन है ही नहीं, या वह जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ऐसा जीव बाहर से भले ही जीवित दिखे, लेकिन भीतर से वह मृत समान ही होता है। यह ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस पर न तो कोई मतभेद हो सकता है और न ही कोई संदेह। लेकिन उन्नति का अर्थ क्या है? यद्यपि हम सभी सच्चे मन से अपने कल्याण और उन्नति की कामना करते हैं, फिर भी हम उस तत्व को भली भांति समझ नहीं पाते जो वास्तविक उन्नति है। अक्सर हम भ्रम में पड़ जाते हैं, और जिस कार्य को हम अपनी उन्नति समझकर करते हैं, वही हमें अवनति के मार्ग पर ले जाता है। फिर हम अपने ही कर्मों से उत्पन्न दुखों को सहते रहते हैं और बार बार दुखी होते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अपने सच्चे और वास्तविक लक्ष्य को पहचानें। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग और सही साधनों पर विचार करें। हम सामान्य जीवन की बात करें तो छोटी छोटी यात्राओं में भी हम पहले अपनी मंजिल तय करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि कौन सा मार्ग निकटतम है, कौन सा सबसे आरामदायक, तेज, सस्ता और सुरक्षित है। परंतु कितनी दुख की बात है कि अपने इस जीवन रूपी महायात्रा में, जिसकी सफलता पर केवल इस जन्म का नहीं बल्कि संभवतः हजारों जन्मों का सुख दुख निर्भर करता है, हम अपना लक्ष्य ही तय नहीं करते। हम न तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है, नहीं इस पर कि हमें किस दिशा में चलना है। ये एक गंभीर चूक है, और तब तक हम सच्चे सुख और उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम इस मूल प्रश्न का उत्तर नहीं खोज लेते। हम इस जीवन में आए क्यों हैं और हमें जाना कहाँ है।